नमस्कार और स्वागत है फिर से आपका मेरे इस चैनल द ट्रेडिंग मिस्टिक में। अगर आप इस चैनल के बारे में और जानना चाहते हैं तो चैनल इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस पर आधारित दो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बताऊंगा। एक होगा भारत के NSE में ट्रेड होने वाले स्टॉक के लिए और दूसरा US के नैस्डैक में ट्रेड होने वाले स्टॉक के लिए। तो वीडियो में मैं आपको स्ट्रैटेजी की डिटेल्स बताऊंगा। इस स्ट्रैटेजी ने पिछले कुछ सालों में कैसे परफॉर्म किया है, जिसे कहते हैं बैक टेस्ट रिजल्ट्स, ये भी बताऊंगा। चार्ट के माध्यम से ट्रेड कैसे लिया जाता है, इसका एक या दो उदाहरण आपको देखने मिलेगा। टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स ये तो मैं कवर नहीं कर सकता, जैसे इंडिकेटर होता क्या है, टेक्निकल ऑसिलेटर क्या होता है, इनका प्रयोजन, इनका हिसाब, इन चीजों के लिए मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा बहुत जल्द। तो चलिए शुरू करते हैं NSE के स्टॉक के साथ। तो हमारा पहला स्ट्रैटेजी है टाइटन कंपनी स्टॉक के लिए और ये है पोजिशनल बाय स्ट्रैटेजी, जिसका मतलब हम पहले खरीदेंगे और फिर कुछ दिनों बाद बेचेंगे। यहां पर हम यूज करेंगे वॉलेटिलिटी इंडेक्स का, जिसे कहते हैं इंडिया विक्स, और यूज करेंगे एक टेक्निकल इंडिकेटर जो है स्टोकैस्टिक ऑसिलेटर। स्टोकैस्टिक ऑसिलेटर में दो लाइंस होते हैं, एक होता है परसेंटेज के लाइन और दूसरा परसेंटेज डी लाइन। तो इस स्ट्रैटेजी में हम सिर्फ परसेंटेज के लाइन देखेंगे और हम इस्तेमाल करेंगे 5 पीरियड वाला परसेंटेज के लाइन। चलिए देखते हैं ये स्ट्रैटेजी कैसे काम करता है। इसमें दो कंडीशंस है। पहला कंडीशन ये कहता है कि पिछले दिन का जो विक्स स्कोर है वो उसके पिछले दिन के स्कोर से और आज के स्कोर से ज्यादा होना चाहिए। मतलब कल का विक्स स्कोर परसों के स्कोर से और आज के स्कोर से अधिक होना चाहिए। कंडीशन 2 कहता है कि परसेंटेज के लाइन जो है 5 पीरियड वाला, इसकी वैल्यू कल के परसेंटेज के लाइन की वैल्यू से कम होनी चाहिए। तो जब ये दो कंडीशंस पूरे हो जाएंगे हम स्टॉक को बाय कर लेंगे। अब देखते हैं स्टॉक को खरीदना कब है और बेचना कब है। ये स्ट्रैटेजी के जो दो कंडीशंस हैं, ये आपको चेक करना है मार्केट क्लोजिंग पर, यानी 5 से 10 मिनट मार्केट के क्लोज होने के पहले, क्योंकि यही समय होता है जब मार्केट का जो उतार चढ़ाव है वो कम हो जाता है, जिसे कहते हैं वॉलेटिलिटी, और आपको अंदाजा होता है कि स्टॉक और टेक्निकल इंडिकेटर्स किस प्राइस या वैल्यू पर क्लोज होंगे। तो इसके हिसाब से हम चेक करेंगे और जैसे ही हमें सिग्नल मिलता है हम खरीद लेंगे, और हमें स्टॉक को बेचना है चौथे दिन फिर से मार्केट क्लोजिंग पर। चलिए चार्ट पर देखते हैं इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड कैसे किया जाता है। तो हमारे सामने है इंडिया विक्स की चार्ट tradingview.com पर, और यहां टॉप पर आपको किसी भी दिन का ओपन, हाई, लो या क्लोजिंग स्कोर दिख जाएगा। तो चलिए कंडीशन 1 चेक करते हैं और हम जाएंगे 2 जून, और अगर आप देखोगे टॉप पर 2 जून को विक्स क्लोज हुआ 17.21 पर। तो अगर हम ये कंडीशन मार्केट क्लोजिंग के 5-10 मिनट पहले चेक कर रहे हैं तो विक्स करीबन 17.2 के आसपास ही रहा होगा। तो कंडीशन 1 के हिसाब से हमें एक दिन पहले जाना है, जो कि 1 जून, और 1 जून को क्लोजिंग स्कोर रहा 17.3875। क्या ये 2 जून के स्कोर से ज्यादा है? हाँ, ज्यादा है। हम उसके एक दिन पहले भी जाएंगे, जो है 31 में, जहां पर क्लोजिंग स्कोर रहा 16.88। तो 1 जून का स्कोर 31 मई के स्कोर से भी अधिक है। तो इसका मतलब हमारा कंडीशन 1 पूरा हुआ। अब बारी है दूसरे कंडीशन की। तो आपके सामने है टाइटन कंपनी का चार्ट, और यहां नीचे है स्टोकैस्टिक ऑसिलेटर, जिसमें जो ब्लू लाइन है इसे कहते हैं परसेंटेज के लाइन, और इसकी वैल्यू यहां पर आपको ब्लू में दिखेगी, और ये है 5 पीरियड वाला परसेंटेज के लाइन। तो चलिए चलते हैं 2 जून को और स्टोकैस्टिक की वैल्यू देखते हैं। तो 57.94 है इसकी वैल्यू,
मतलब मार्केट क्लोजिंग पर 57 के आसपास ही रहा होगा। तो हम इसे कंपेयर करेंगे पिछले दिन की वैल्यू से। तो 1 जून को परसेंटेज के की वैल्यू रही 65। तो 2 जून की वैल्यू 1 जून की वैल्यू से कम है, तो इसका मतलब हमारा सेकेंड कंडीशन भी पूरा हुआ। तो हम अब इस स्टॉक को खरीदेंगे क्लोजिंग प्राइस के आसपास। तो अगर आप ऊपर देखोगे तो क्लोजिंग प्राइस है 1585.70, तो हम उसके आसपास खरीदेंगे। तो ये हुआ हमारा पहला दिन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा जो है 7 जून को हम टाइटन के स्टॉक्स बेचेंगे क्लोजिंग प्राइस के आसपास जो है 1685.10। तो हमने खरीदा 1585 पर, हमने बेचा 1685 पर, तो हमारा प्रॉफिट हुआ 6% लगभग। अब देखते हैं इसके बैक टेस्ट रिजल्ट्स। तो मैंने इस स्ट्रैटेजी की बैक टेस्टिंग की टाइटन के पिछले 8 साल के डेटा पर, 2014 से लेकर 2021 तक। तो हमें टोटल ट्रेड्स या बाय सिग्नल्स मिले 223। हमारा विन रेट या हिट रेशियो रहा 62% पर। एक ट्रेड में हमारा मैक्सिमम लॉस हुआ है 10%, मैक्सिमम प्रॉफिट एक ट्रेड में हुआ है 13% और क्यूमुलेटिव रिटर्न हमारा रहा 695% पर। कुछ ही देर में मैं आपको क्यूमुलेटिव रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी बताऊंगा। ये आपके सामने जो दिख रहा है इसे कहते हैं रिटर्न प्लॉट। इससे हम कुछ चीजों का एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे ये जो रेड डॉट्स हैं जीरो लाइन के नीचे, ये वो ट्रेड्स हैं जिसमें हमारा लॉस हुआ है, और जो ब्लू डॉट्स है ये वो ट्रेड्स है जहां पर हमारा प्रॉफिट हुआ है। तो जैसे मैंने कहा एक ट्रेड में हमारा 13% का प्रॉफिट हुआ, तो वो यहां दिख रहा है जो हुआ 2019 और 20 के बीच में। और उसी पीरियड में जो हमारा 10% वाला लॉस ट्रेड है वो भी यहां पर दिख रहा है। अगर आप 2017 और 18 के बीच में देखोगे तो हमारे सारे लॉसेस 5% के नीचे ही थे, और प्रॉफिट्स अगर देखोगे तो कई सारे ट्रेड्स हैं जिन्होंने हमें 5% से ज्यादा प्रॉफिट दिया है। वैसे ही अगर 2021 और 22 देखोगे आप तो बहुत कम ट्रेड्स हैं जहां पर हमारा लॉस हुआ है, और वो लॉस भी 5% से कम ही है। अगर मैं यहां देखूं तो 3% से ज्यादा दिख नहीं रहा, सिवाय एक ट्रेड के जहां पर हमने 5 से 6% खोया है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट्स देखोगे तो कई सारे ट्रेड्स हैं यहां पर, और उसमें से 3 ट्रेड्स में हमें 5% से ज्यादा प्रॉफिट मिला है। अब मैं आपको समझाता हूं कि मैंने क्यूमुलेटिव रिटर्न कैसे कैलकुलेट किया। चलिए यहां पर लिख लेते हैं डे और यहां पर बैलेंस, और हम इस स्ट्रैटेजी की शुरुआत करेंगे $100 के साथ। और मान लीजिए कि हमारा पहला बाई सिग्नल हमें यहां मिल रहा है, तो ये हुआ हमारा डे 1 जब हम $100 देकर स्टॉक खरीदेंगे, और स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम इस स्टॉक को बेचेंगे चौथे दिन डे 4। चलिए यहां पर सेल लिख लेते हैं, ठीक है। अगर हमने इस ट्रेड में 5% का प्रॉफिट बनाया, तो जब हम बेचेंगे स्टॉक को हमारा अकाउंट बैलेंस हो जाएगा $105, ठीक है। लेकिन अगर इस ट्रेड में लॉस होता है हमारा 5% का, तो हमारा अकाउंट बैलेंस बन जाएगा $95। ये तो सरल गणित है, सबको पता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला बाई सिग्नल जो हमें यहां मिलता है, ठीक है। तो जब हमें अगला बाई सिग्नल मिलेगा तब हम सारा अकाउंट बैलेंस यूज करेंगे और स्टॉक खरीदेंगे, ठीक है। चाहे वो $105 हो या $95 हो, हम सारा पैसा लगाकर स्टॉक्स को खरीदेंगे। और ये रूल आपको जब तक आप स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो आपको ये फॉलो करना है। और एक बात का ध्यान मैंने रखा है कि जब मैंने यहां खरीदा स्टॉक डे 1 पर, डे 2 और डे 3 मेरे अकाउंट में कोई पैसा नहीं था। तो अगर इन 2 दिनों मुझे कोई बाई सिग्नल मिल रहा हो स्ट्रैटेजी के हिसाब से, तो उन पे मैं ध्यान नहीं दूंगा, उनको मैं इग्नोर करूंगा, ठीक है। तो चलिए ट्रेड करते करते अगर कुछ महीनों बाद
या कुछ सालों बाद आपका बैलेंस बन जाता है $200, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने $100 लगाया जो अब $200 बन गया है, और ये हुआ आपका 100% का रिटर्न, और इसे कहते हैं क्यूमुलेटिव रिटर्न। आगे बढ़ते हैं यूएस मार्केट की तरफ। अब मैं जो आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा ये अप्लाई होगा नेटफ्लिक्स पर जो ट्रेड होता है नैस्डैक में। ये भी पोजिशनल बाय स्ट्रैटेजी है, जिसका मतलब हम पहले खरीदेंगे फिर कुछ दिनों बाद बेचेंगे। यहां पर हम यूज करेंगे वॉलेटिलिटी इंडेक्स, जिसे कहते हैं सीबीओई फिक्स। टेक्निकल इंडिकेटर्स में हम यूज करेंगे स्टोकैस्टिक ऑसिलेटर, जिसका परसेंटेज के लाइन हम ट्रैक करेंगे 5 पीरियड वाला, और हम यूज करेंगे एवरेज ट्रू रेंज, जिसे कहते हैं एटीआर 14 पीरियड वाला। अब देखते हैं ये स्ट्रैटेजी कैसे काम करता है। इसमें 3 कंडीशंस है और बहुत ही इजी है। कंडीशन 1, जो करंट विक्स स्कोर है वो पिछले दिन के स्कोर से कम होना चाहिए। कंडीशन 2 ये कहता है कि परसेंटेज के लाइन की जो वैल्यू है वो उसके पिछले दिन की वैल्यू से कम होनी चाहिए, और कंडीशन 3 एटीआर की जो वैल्यू है वो उसके पिछले दिन की वैल्यू से कम होनी चाहिए। तो जब ये 3 कंडीशंस आपके पूरे होंगे तो स्टॉक को हम खरीदेंगे। अब देखते हैं स्टॉक को खरीदना कब है और बेचना कब है। ये स्ट्रैटेजी के जो 2 कंडीशंस हैं ये आपको चेक करना है मार्केट क्लोजिंग पर, यानी 5 से 10 मिनट मार्केट के क्लोज होने के पहले, क्योंकि यही समय होता है जब मार्केट का जो उतार चढ़ाव है वो कम हो जाता है, जिसे कहते हैं वॉलेटिलिटी, और आपको अंदाजा होता है कि स्टॉक और टेक्निकल इंडिकेटर्स किस प्राइस या वैल्यू पर क्लोज होंगे। तो इसके हिसाब से हम चेक करेंगे और जैसे ही हमें सिग्नल मिलता है हम खरीद लेंगे, और हमें स्टॉक को बेचना है चौथे दिन फिर से मार्केट क्लोजिंग पर। यह आपके सामने है सीबीओई विक्स का चार्ट tradingview.com पर, और यहां ऊपर आप देख सकते हैं ओपन, हाई, लो और क्लोजिंग स्कोर विक्स का। तो चलिए कंडीशन 1 चेक करते हैं। तो हम जाएंगे 21 सितंबर को। तो अगर आप टॉप पर देखोगे क्लोजिंग स्कोर विक्स का रहा 24.36, तो मतलब मार्केट क्लोज होने के 5 मिनट पहले विक्स 24 के आसपास ही रहा होगा। तो हम उसे कंपेयर करेंगे पिछले दिन के विक्स स्कोर से। तो पिछले दिन 20 सितंबर को विक्स क्लोज हुआ 25.71 पर। तो 21 की वैल्यू 20 की वैल्यू से कम है, तो हमारा पहला कंडीशन मीट हुआ। चलिए अब देखते हैं कंडीशन 2 और 3। तो आपके सामने है नेटफ्लिक्स का चार्ट tradingview.com पर, और यहां मैंने लोड कर लिया है स्टोकैस्टिक ऑसिलेटर, और ये जो ब्लू लाइन है इसे कहते हैं परसेंटेज के लाइन, जिसकी वैल्यू आपको यहां में ब्लू में दिखेगी, और ये 5 पीरियड वाला परसेंटेज के लाइन है। इसके नीचे जो रेड लाइन है इसे कहते हैं एटीआर, और इसकी वैल्यू आपको यहां पर रेड में दिखेगी, और ये है 14 पीरियड एटीआर। तो चलिए चलते हैं 21 सितंबर को और देखते हैं परसेंटेज के की वैल्यू जो है 37.73 पर। तो कंडीशन 2 के हिसाब से ये वैल्यू इसके पिछले दिन की वैल्यू से कम होनी चाहिए। तो पिछले दिन 20 सितंबर को परसेंटेज के लाइन क्लोज हुई 41.42 पर। तो 21 की वैल्यू 20 की वैल्यू से कम है, तो कंडीशन 2 भी अपना पूरा हुआ। कंडीशन 3, 21 को एटीआर की वैल्यू है 13.2, जो पिछले दिन की वैल्यू 13.25 से कम है, तो कंडीशन 3 भी हमारा पूरा हुआ। तो हम अब नेटफ्लिक्स का स्टॉक खरीदेंगे क्लोजिंग प्राइस के आसपास। तो ऊपर आप टॉप पे देखोगे तो 21 को क्लोजिंग हुई 573.14 पर। तो हम मार्केट के 5 मिनट पहले उस प्राइस के करीब खरीदेंगे। तो ये हुआ हमारा डे 1, ये डे 2, डे 3 और यहाँ डे 4। 24 सितंबर को हम नेटफ्लिक्स को बेचेंगे क्लोजिंग प्राइस के आसपास, जो था 592.39। तो हमने खरीदा 573 के आसपास,
हमने बेचा 592 के करीब, तो हमारा प्रॉफिट हुआ 3% से थोड़ा ज्यादा। इस स्ट्रैटेजी के बैक टेस्ट रिजल्ट्स भी मैं आपको बता देता हूं। तो मैंने बैक टेस्टिंग की पिछले 8 साल के डेटा पर, जो है 2014 से लेकर 2021 तक। हमें टोटल बाय सिग्नल्स मिले नेटफ्लिक्स में 234। हमारा विन रेट या हिट रेशियो रहा 61% पर। मैक्सिमम लॉस हुआ है हमारा एक ट्रेड में 9% का, और मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ है 19% का, और हमारा क्यूमुलेटिव रिटर्न रहा 574%। चलिए इसके स्ट्रैटेजी प्लॉट पर एक बार नजर डालते हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये सारे लाल रंग के डॉट्स, ये वो ट्रेड्स हैं जिन्होंने हमें नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। ये सारे -10% लाइन के ऊपर हैं, जिसका मतलब हमारा लॉस किसी भी ट्रेड में 10% के नीचे ही था। और प्रॉफिट्स अगर आप देखोगे तो ऐसे कई सारे ट्रेड्स हैं जिन्होंने हमें 10% से ज़्यादा प्रॉफिट दिया है, और ये वो वाला ट्रेड है जिसने हमें 19% का प्रॉफिट दिया है। अगर आप ये पीरियड देखोगे 2020 से 2021 तक, कई सारे लॉस वाले ट्रेड्स हैं जो 5% से कम हैं, और 2-3 ऐसे भी ट्रेड्स हैं जहां पर हमने 5% से ज़्यादा खोया है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट्स देखोगे तो ऐसे 5 ट्रेड्स हैं जहां पर हमने 5% से ज़्यादा कमाया है, जिसमें से ये वाला है जिसने हमें करीबन 12% का रिटर्न दिया है, और ये 15% का। 2021 से 22 का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो कुछ खास साल नहीं रहा ये स्ट्रैटेजी के लिए। काफ़ी सारे लॉसेस हैं यहाँ पर, जिनमें से एक 5% से ज़्यादा है, और सारे प्रॉफिट्स हमारे 5% के नीचे ही हैं। तो ये थे इस वीडियो के 2 स्ट्रैटेजीज। इन्हें मैं एवरेज स्ट्रैटेजीज ही कहूँगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन्होंने 500% से ज़्यादा क्यूमुलेटिव रिटर्न दिया है। आप भी इसी स्ट्रैटेजी में अलग कॉम्बिनेशंस ट्राई कर सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए और देखिए, आपको अगर इससे बढ़िया रिजल्ट्स मिलता हो तो बहुत बढ़िया। ऐसे ही कई सारे स्ट्रैटेजीज को लेके मैं वीडियोस बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। बहुत धन्यवाद।